31,14,000, ठीक है। इतने 230 8,39,816 जो मतदाता है, ये नहीं मिसिंग नहीं, ये या तो डेड वोटर्स हैं, या डुप्लीकेट हैं, या परमानेंटली कहीं शिफ्टेड हैं, या एब्सेंटी हैं। ये 4 कैटेगरी में लगभग 8,39,000 मतदाता हमारे चिन्हित हुए हैं। इन सबकी लिस्ट हम लोगों ने आपसे पहले अभी पॉलिटिकल पार्टीज की बैठक करी थी। ये लिस्ट हमने उनसे भी शेयर करनी है कि किसी बूथ पे अगर आपको लगता है कि गलत चिन्हांकन हो गया तो वो हमें बता देंगे, तो हम उसको रोल बैक भी कर देंगे। ये ऑप्शन है जिनको हमने चिन्हित किया ऐसी वोटर में, अगर कहीं कोई गलत चिन्हांकन है तो उसको हम लोग वापस भी कर सकते हैं। तो ये लिस्ट हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ शेयर कर ली है, और हर बीएलओ को ये कहा गया है कि वो बूथ में भी बूथ लेवल एजेंट्स के साथ ये लिस्ट को शेयर करें। ए से एब्सेंटी है, एस से शिफ्टेड है, शिफ्टेड, और डी से डेड वोटर्स है, और डुप्लीकेट है ना। उसमें एक आज हाँ जो रिफ्यूजल वाले रिफ्यूज कर रहे हैं वो अदर्स वाली कैटेगरी में चला जाता है। उनका नाम है उन लोगों का क्या किया जाएगा? 2025 वाले में जो वोटर हैं उन्हीं पे काम होगा। 2023 का पूरा से नाम होगा, 2025 में जो वोटर लिस्ट अभी प्रकाशित हुई उसमें नाम होना चाहिए। अगर उसमें नाम नहीं है तो उनके लिए ये फॉर्म नहीं। सर जैसे कुछ लोगों ने SIR फॉर्म ले लिया है, वही ये लोग बताते हैं एक ही जगह वो साइन करके वेरीफाई करेगा और दूसरी जगह डुप्लीकेट लिख के ये लोग देगा कि हमारा डुप्लीकेट हमारा ऑलरेडी इस विधानसभा में हम वोटर हैं, तो वहाँ पे ASD वाली कैटेगरी चाहिए। सर BLO से जैसे कुछ लोगों ने SIR फॉर्म ले लिया है, BLO को वापस नहीं कर रहे हैं, तो क्या उनका नाम भी काट दिया जाएगा? यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है जिसके लिए आप लोगों की मदद चाहिए हमें। ऐसे कई जगह से सूचना आ रही है, तो देखिए हमारी एक समय सीमा है, 11 तारीख तक हमें सारे फॉर्म्स को डिजिटाइज करना है। कुछ लोग अंतिम तिथि का इंतजार कर रहे हैं, वो भी मतलब उचित नहीं है। अगर फॉर्म मिल गया तो उसको भर के तुरंत सबमिट कर देना चाहिए। तो ऐसे लोग जो इंतजार कर रहे हैं लास्ट डेट का, उनसे अपील ये है कि आप लोग तुरंत ही अपना फॉर्म भर के दे दें, ताकि हम लोग उसको डिजिटाइज करके मैपिंग कर सकें। मैपिंग में कभी कभी समस्या आती है तो उसको हम लोग समय से अटेंड कर लेंगे। कुछ लोग हैं जो मना ही कर दिया उन्होंने, जैसे भी केसेज आ रहे हैं जो कह रहे हैं साहब हम नहीं देंगे फॉर्म, तो ऐसे केसेज में हम लोग उनके पास 3 बार जाएंगे मना करने पर, और BLO उस पर रिमार्क लिख देगा कि इन्होंने हस्ताक्षर करने से मना किया, और वो फिर अपना फॉर्म जो है लाके डिजिटाइज कर देगा इस फॉर्म में, वो रिफ्यूजल वाली कैटेगरी में चलेगा। सर क्या ये अफवाह है कि सत्य है जो 3 कॉलम दिए गए हैं उसमें अगर कोई कॉलम नहीं भरता है कोई, तो क्या ABC मार्किंग भी है? ऐसी कोई अफवाह चल रही है? एक पहला कॉलम है, फिर उसके बाद लेफ्ट साइड में कॉलम है, एक राइट साइड में कॉलम है। कैटेगरी जो क्या कैटेगरी या कोई नंबर वाइज भी है क्या इसमें? नहीं देखिए, पूरा फॉर्म नहीं फिल करता है तो कोई बात नहीं। जैसे पूरा फॉर्म उसको फॉर्म में अपना नाम, डिटेल, जन्म तिथि, ये सब सारी चीजें, मोबाइल नंबर वगैरह भरना है, ये तो ऊपर वाला हो गया। उसके बाद नीचे है कि 2003 में अगर उसका नाम है तो वो भरेगा। तो BLO के पास तो लिस्ट ही नहीं है सर, किसी भी BLO के पास 2003 की लिस्ट किसी BLO के पास नहीं है कि देख के वहाँ मौके पे बता सके। आपके पास सूचना सही सर है लेकिन जो है नहीं है, नहीं दिखाते भी नहीं है। BLO से कहा जाता है, BLO दिखाते कहाँ है? सर पॉलिटिकल पार्टीज के बाद लिस्ट है। पॉलिटिकल पार्टीज सर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके पास हैं एक करके। हमारे पास लिस्ट है 2003 की 23। बात BLO की अपनी हाँ BLO ने रखे हैं, उनका खर्चा करेंगे। वही चीज़ तो बोल रहे हैं। कोई भी सर्टिफिकेट बताती है समय लगता है ना, उस पर सर कुछ बोलेंगे ना। कार्यक्रम जनपद प्रयागराज में बहुत ही तेज गति से चल रहा है।
और आज की जो बैठक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि समय सीमा के अंतर्गत हमारा 100% काम गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा हो जाए। अभी आज की डेट में हम लोगों ने लगभग 85% फॉर्म को डिजिटाइज कर लिया है और लगभग 15% फॉर्म ऐसे हैं जिनको अभी डिजिटाइज किया जाना बाकी है। हालांकि 11 दिसंबर तक की डेट माननीय आयोग द्वारा निर्धारित की गई है। आज 5 तारीख हो गई है। आपके माध्यम से जनपद वासियों से अपील है कि जिन भी लोगों ने एनुमरेशन फॉर्म रिसीव कर लिया है वो लोग उसको भर के तत्काल अपने BLOs को रिटर्न कर दें। अंतिम तिथि का इंतजार न करें, क्योंकि फॉर्म मिलने के बाद उसको डिजिटाइज करना और फिर मैपिंग करना, हर मतदाता का नाम हम लोग ढूंढते हैं 2003 की वोटर लिस्ट में, उनका या उनके माता पिता का, उनके परिवार का नाम 2003 में ढूंढ के लिस्ट में और फिर उसकी मैपिंग की जाती है। तो एक प्रक्रिया होती है जिसमें थोड़ा सा समय लगता है। तो मैं आप सभी के माध्यम से जनपद प्रयागराज के बचे हुए मतदाताओं से अपील करूंगा, खासकर हमारी जो कुछ विधानसभा है जिसमें शहर पश्चिमी, शहर उत्तरी और शहर दक्षिणी, यहाँ पर अभी थोड़ा सा डिजिटाइजेशन का प्रतिशत कम है। तो जो भी मतदाता जिन लोगों ने फॉर्म रिसीव कर लिया है वो लोग अपना अपना फॉर्म तत्काल अपने BLO को भर के जमा कर दें। आपके माध्यम से सारे मतदाताओं को ये भी बताना है कि ऑनलाइन भी कोई भी मतदाता अपना फॉर्म सबमिट कर सकता है। voters.eci.gov.in पर जाके अपना EPIC नंबर डाल करके आप अपना एनुमरेशन फॉर्म खोल सकते हैं और उसको वहीं पे ऑनलाइन सबमिट भी कर सकते हैं। वो आपके बूथ के BLO के ऐप पे सीधे चला जाएगा और वहां से वो वेरीफाई करके उसको डिजिटाइज कर देंगे। अभी हम लोगों ने जो ASD वोटर्स चिन्हित हुए हैं उनकी भी लिस्ट पॉलिटिकल पार्टी से शेयर करी है और उसको हर बूथों पर चस्पा भी कराया है। अगर किसी को कहीं पे ASD वोटर्स की लिस्ट भी चेक कर ले, अगर किसी की गलत मार्किंग हो गई हो तो उसको भी हम लोग के संज्ञान में ला सकते हैं, उसको भी हम लोग दुरुस्त करेंगे। मैपिंग का कार्य अति आवश्यक है, उसमें भी आप सभी लोग सहयोग करें। कुछ वोटर्स 2-2 जगह पे मतदाता हैं, तो आपके माध्यम से उन मतदाताओं से अपील है कि वो केवल एक जगह पे मतदाता रह सकते हैं। तो किसी भी जगह पे जहां वो सामान्य रूप से निवास करते हों वहीं पे मतदाता रहें। दूसरी जगह पे अगर उनका वोट है तो वहां पे उसको एनुमरेशन फॉर्म में डुप्लीकेट की एंट्री करके उसको BLO को दे दें, जिससे कि वहां पे उनके वोट को हटाया जा सके। तो इस प्रकार से अभी हमारे जनपद में वर्तमान में 84.26% का कार्य हो गया है और बचे हुए जो हमारे समय है उसमें हमें 15% का कार्य पूरा करना है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग हर मतदाता तक ये संदेश पहुंचाएं कि तत्काल अपना वो बचा हुआ जो फॉर्म है आपके परिवार का, उसको भर करके BLO को हैंडओवर कर दें, जिससे कि हम लोग समय से उसको डिजिटाइज कर सकें। देखिए, जो लोग अगर बार बार, क्योंकि पहले 4 दिसंबर इसकी अंतिम तिथि थी फॉर्म सबमिट करने की और आयोग ने इसको बढ़ा के 11 दिसंबर की तिथि कर दी है। इसके बाद से डेट बढ़ने की संभावना एकदम नहीं है। इस बीच में जो बचे हुए वोटर्स हैं उनको अपना फॉर्म पूरी तरह से भर के, सारी एंट्रीज को भर के अपने BLOs को हैंडओवर कर देना चाहिए। अगर किसी ने अपना वेरीफाइड फॉर्म, अपना साइन किया हुआ फॉर्म नहीं सबमिट किया तो जो ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन होगा उसमें उनका नाम नहीं आएगा, फिर उनको नए सिरे से फॉर्म 6 या बाकी प्रक्रियाएं करनी पड़ेंगी। तो इसीलिए अनुरोध है कि कृपया अपना फॉर्म तत्काल, अगर आपने रिसीव कर लिया हो तो तत्काल उसको भर के अपने BLO को हैंडओवर करें। अगर आप ऑनलाइन भी भरना चाहते हैं तो उसका भी तरीका हमने बता दिया है। आप ASD लिस्ट को भी चेक कर ले। हर बूथ में हम लोगों ने ASD लिस्ट को चस्पा कराया है। जो बूथ लेवल एजेंट्स हैं उनको भी सूची हैंडओवर करी है। तो आप अपने BLO से मिलके ASD लिस्ट को भी चेक कर ले। ASD लिस्ट वो ऐसी लिस्ट है जिसमें एब्सेंटी, शिफ्टेड, डेड और डुप्लीकेट वोटर्स की एंट्री की जाती है। तो अगर किसी भी मतदाता को लगता है कि गलती से उसका नाम ASD लिस्ट में आ गया है तो वो तत्काल अपने BLO को बताए, अपने ERO को बताए, जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में बताए। इसको हम लोग तुरंत ही रेक्टिफाई करेंगे। लेकिन फॉर्म को, एनुमरेशन फॉर्म को तत्काल साइन करके और एंट्रीज को भर के आप अपने BLO को हैंडल करें। प्रयागराज का तेजी से बढ़ता अखबार, सनसनीखेज घटनाओं का आईना, कशिश मीडिया, हिंदी दैनिक समाचार पत्र, वर्षों से लाखों पाठकों का विश्वास, योग्य और प्रोफेशनल पत्रकारों के साथ सामाजिक उत्थान के लिए कार्यरत, सफलता पूर्वक प्रकाशन के 17 वर्षों से आपके बीच प्रयागराज से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार
विश्वसनीय खबरों के लिए आज ही जुड़े। बच न पाएगा कोई हमसे छुपकर। कशिश मीडिया की नजर शहर के चप्पे चप्पे पर। भ्रष्टाचार को उजागर करने वाला, जन समस्याओं पर आधारित कशिश मीडिया। समाचार व विज्ञापन के लिए संपर्क करें 9454973605। अपने शहर की ताज़ा खबरों के लिए कशिश मीडिया हिंदी दैनिक समाचार पत्र फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं।